Hello students, this is D.V. Dwivedi, your mathematics teacher. Today we are lecture third of chapter first number system, and we have exercise 1.3. हमें उम्मीद है कि आपने इसके पहले के दोनों वीडियो लेक्चर देखे होंगे, उनको देखने के बाद आपने समझने की कोशिश की होगी एंड इसके बाद आपने NCERT बुक से क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो आपको वीडियो लेक्चर में स्क्रीन पे दिए गए हैं एक्स्ट्रा, उन्हें आपने सॉल्व किया होगा। अगर ना किया हो तो उसको अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना ही अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे बेनिफिशियल होगा वो प्रैक्टिस आपके लिए। और NCERT, नॉट ओनली NCERT, आपके पास एक RS अग्रवाल की भी बुक है, आपको मालूम है, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे, सिमिलर होंगे, कुछ हट के क्वेश्चंस होंगे। आप सारे क्वेश्चन समय निकाल के घर में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कीजिए, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद करते हैं और उसी होप के लिए आगे, होप से, उसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इन फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल और नंबर 2 रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड नंबर 2 है रिपीटिंग। रिपीटिंग इज आल्सो नोन एज रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग वन बाय वन। रिकरिंग एक ऐसा वर्ड है जैसे कि आप जानते हैं बैंक्स में लोग बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें एक रिकरिंग अकाउंट भी होता है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन पर डिपॉजिट किया जाता है और इसके बाद उसको बार बार रिपीट करते हैं। वहाँ से नाम लिया गया है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? Question number first of 1.3 students. In this question there are 6 parts. Very simple questions. First of all, you should convert each fraction into decimal form. For example, we have question number first, part first, 36 upon 100. Very simply you can write this by dividing 36 upon 100. आप जानते हैं कि 100 छोटा है और 100 बड़ा है, 36 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। इस केस में आप जानते हैं जो सिंपल ट्रिक है डिवीजन का, जो आपने हमेशा किया है, जीरो लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देन यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। इसके बाद 100 3 जा 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 6 कैंसिल आउट। डेसिमल अगर एक बार लग जाता है तो अब दोबारा आपको डेसिमल नहीं यूज करना, ये आप जानते ही हैं। क्या करेंगे? वंस अगेन जीरो लेंगे, 100 6 जा 600 कैंसिल हो गया। मतलब यह है कि 36 upon 100 कैन बी रिटन एज 0.36, एंड आप देखिए हियर रिमाइंडर इज 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो किस टाइप का एक्सपेंशन हुआ? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस इज द बिगिनिंग, एंड सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। तो फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे कि हमने फर्स्ट को किया, बाय सेम वे आप पता कर सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 है तो टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर इन केस 0 नहीं आ रहा है तो रिपीटिंग हो सकता है। और यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड पार्ट में 4:1/8 दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट वी हैव 11 एंड अगर हम डिवाइड करना चाहें इसको 11 से 0.0,
पॉइंट के बाद डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो बढ़ा, बट स्टिल 10 इज लेस देन 11 मीन्स डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर। अगर डिवाइजर बड़ा है तो वंस अगेन डिवाइड करने की कोशिश करें तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जीरो लगेगा। अब एक बार फिर आप जीरो यहाँ लगा लीजिए, 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। वंस अगेन करी जीरो, बट स्टिल 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ अगेन जीरो लगा दिया, फिर यहाँ जीरो लगा, 11 9 जा फिर 99। आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला चल रहा है, आता रहेगा। फिर एक जीरो लगाया आपने, फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर जीरो पहुंचा, 11 9 जा 99। आप देख सकते हैं कि वी हैव डेसिमल 0.0909090। Here there are two digits repeating. Two digits that is 0 and 9 are repeating. तो ये किस टाइप का हो गया? आप देख रहे हैं कि बार बार ये सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। It can be also said recurring decimal expansion. So by this way you can find all parts, and this is your homework also. I have solved part first and part second, and by same way you will solve third, fourth, fifth and sixth. So okay, now we are going to solve question number second, and in question number second there are 5 or 6 parts. I will solve one part, and remaining part I hope you will solve frankly. So now okay students, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन 1/7 is equal to तो स्टूडेंट्स as you know there are two type of decimal expansion. Number one, decimal may be terminating or non-terminating. If decimal expansion is non-terminating, it means it may be repeating or recurring. So you have to categorize number one as a terminating expansion, and number two repeating recurring, that is which is non-terminating. For example, you can find for example 2/11. This is your you have to divide and made it clear that 2/11 is terminating or non-terminating. Non-terminating consists of repeating and recurring. We can say repeating, recurring or non-terminating. So only there are two classification of decimal expansion, remember, and do these sums. Now come to question number second. Exercise 1.3 क्वेश्चन सेकंड NCERT बुक में लिखा हुआ है, उसको हमने शार्ट में लिखने की कोशिश की यहाँ पे. यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. स्टूडेंट्स, दिस बार represents that these all digits are repeating. So this bar indicates repeating digits or recurring digits. And with the help of this value, we have to find what is decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7, 6/7 without doing long division. हमको long division नहीं करना है. हमें ये नहीं करना है कि हम 2 को 7 से डिवाइड करना शुरू कर दें. विदाउट डूइंग लॉन्ग डिविजन, वी टेक हेल्प फ्रॉम दिस वैल्यू 1/7. वी हैव गिवन सम डिजिट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ 1/7 वी हैव टू फाइंड these all values. Now तो फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन,
we have to find 2/7. We have to find the value 2/7, or we can write this 2 multiplied by 1/7. देखिए 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल 5/7 हो, तो यहाँ हम रखेंगे 5/7, फिर 5 × 1/7। तो बाय सेम वे हम इन ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 अलग है, और यहाँ पे जो 1/7 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 गिवन, दैट इज 0.142857, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 2 7 जा, इसको एक बार हम रीचेक करते हैं, आप भी इसको चेक कर लीजिए। तो ये हमारा जो फाइनली द वैल्यू आई है वो 2/7 की 0.285714, एंड दिस इज आल्सो वी हैव दिस इज आल्सो अ रिपीटिंग डिजिट्स। मीन्स अगर 1/7 की वैल्यू रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो ये भी रिपीटिंग रहेगा, उसमें हमको बार ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन आई होप यू विल सॉल्व ऑल पार्ट्स लाइक 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। आई होप यू विल सॉल्व ऑल पार्ट्स, एंड स्टिल इफ यू हैव yet you will have any doubt, you can ask. Now we are coming to question number 3rd. Students, इसका आप नोट कर सकते हैं। Students, this is question number 3rd of 1.3. In this question, express the following in the form of P/Q. आप जानते हैं यार, you know about P/Q. P is numerator, Q is denominator, where P and Q both belongs to integer and Q is not equal to 0. We have 3 parts in this question: 0.6 bar, 0.47 bar, 0.001 bar, and we have to convert these decimal expansion, and you know these all decimal expansions are recurring expansion or repeating expansions, and these type of questions can be converted as P/Q in different ways. There are 3 or 4 methods. Today I will take one method, how to convert 0.6 bar or 0.9 bar etc. So first of all, we take first part 0.6 bar, and 0.6 बार को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.6 बार, ऐसे हम लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंड जब भी कोई भी हम इसको x लेट के ही करेंगे। और देखिए कितना सिंपल है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन है। हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, इन दिस केस ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, बट इन दैट केस 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो सिमिलरली इन डिफरेंट केसेस वी विल यूज डिफरेंट ट्रिक्स। तो नाउ if 1 digit is repeating, we should multiply by 10 both side. यहाँ लिखेंगे multiply by 10 both side. 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? Because only 1 digit is repeating. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो हम 100 से करेंगे, अगर 3 रिपीट हो रहे होंगे तो हम 1000 से करेंगे। तो we get 10x is equal to, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ जब हम आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.6 बार, इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया आप यहाँ जरा देख सकते हैं इस बॉक्स में, वी हैव 0.6 बार मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब आएगा
0 पॉइंट, ये जो 6 बार है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 6 6 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई 10। माने जो 6 है नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2 टाइम्स नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स है 6। तो इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो खिसक के यहाँ जाएगा। b इफ वी मल्टीप्लाई बाई 10 देन डेसिमल आगे बढ़ेगा और इसको हम लिख सकते हैं 6.66 डैश डैश डैश, दैट इज फाइनली 6.6 बार। तो ये आप जानते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाता है राइट हैंड साइड। तो सेम ट्रिक, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0.6 को 10 से तो आपका 60 आएगा, यहाँ डेसिमल लगेगा। देखा आपने कि तो 6 क्लियर हुआ, कंप्लीट नंबर हुआ, डेसिमल आगे बढ़ गया। तो इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो ये 6 कंप्लीट नंबर बनेगा, डेसिमल देन उसके बाद 6 बार बनेगा। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन है। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सेकंड और फर्स्ट में माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 6.6 बार माइनस 0.6 बार। लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से, यहाँ क्लियरली 9x आएगा। अब आप यहाँ देखिए 0.6 बार और 0.6 बार कैंसिल आउट, क्या बचेगा 6। तो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 6/9। आप इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट बिकम्स x इज इक्वल टू 2/3 और वी कैन राइट हियर 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। दिस इज योर आंसर। In this case 0.6 bar is in the form p/q where p is 2 and q is 3. So we have converted this decimal expression as p/q. So by same way I think you will solve the given sum, and I would like to tell you one more sum, part second. Students, so this is second part एंड 0.47 बार। आप देख सकते हैं यहाँ 7 में बार लगा है, मीन्स ओनली 7 इज रिपीटिंग। तो हियर अगेन वी टेक x, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब आप देखिए जो रिपीटिंग डिजिट्स है उसके पहले एक डिजिट फ्री है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि ये डेसिमल यहाँ पर आ जाए, मीन्स जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स। माने वी शुड ट्राई टू पुट डेसिमल जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स। तो अब इसको 1 डिजिट ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। अभी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं कहेंगे। 10 क्यों कर रहे हैं ये वाला मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये डेसिमल जो है जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स पहुंच जाए। तो 10x इज इक्वल टू 0.47 बार मल्टीप्लाई बाई 10, इट बिकम्स 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। इसको हम पहला इक्वेशन बोलेंगे। अभी हम वैसे ही पहुंच गए जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो डेसिमल है वो जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग हियर, देयरफॉर फिर फर्दर अगेन वी मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखते हैं ये हो जाएगा 10 10 जा 100x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 47.7 बार। तो आपने यहाँ देखा कि पहली बार हमने यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया था, क्यों, जिससे ये डेसिमल है कहाँ पहुँच जाए, जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स, जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स। इसके बाद हमने क्या किया, अब हम यहाँ क्यों 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 1 डिजिट इज रिपीटिंग, इसलिए अगेन हम 10 कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, सेम ट्रिक, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। ये आपको हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए आफ्टर डेसिमल 7 बार एंड 7 आर कैंसिल आउट, 47 माइनस 4 43, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90, और वी कैन राइट हियर 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90।
So students, this is answer, and this is one of the way to write recurring decimals in the form of P upon Q, and by this way you can write every and each numbers. There are 2 or 3 methods, but one of them is this, and in next video lecture we will tell you other methods to convert repeating decimal expansion as P upon Q. And I hope you will solve all remaining parts from your books. And take a screenshot and like this channel and send your queries. Okay.